सबसे पहले तो प्रदेश के सभी युवाओं को नौनिहाल नहीं, नौनिहाल होते हैं जो 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं। परीक्षा भर्ती में शामिल होने वाला कोई भी बच्चा 16 साल से नीचे का नहीं होता, कम से कम आयु बता रहा हूं। तो ये 20 साल 25 साल वालों को नौनिहाल मत बताओ, पहले तो अपना ज्ञान बढ़ाओ। तो मैं सभी युवाओं को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों का संघर्ष काम आया, आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया और जो संघर्ष किया सोशल मीडिया के माध्यम से भी, उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं उमेश कुमार श्रेय लेना चाहते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं। आज एक पोस्ट देख रहा था मैं किसी की कि इस उमेश कुमार और नन्हे किसी का, भाई हमें श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है और ना हम आपके श्रेय के मोहताज हैं। उमेश कुमार आपका मोहताज नहीं, आपके श्रेय का मोहताज नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा संख्या में चाहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। हम गए थे अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए, हम गए थे धरना स्थल पर अपने प्रदेश के बच्चों का समर्थन करने के लिए, और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी तब समर्थन करने जाएंगे। मैंने विशेष सत्र आहूत करने के लिए पत्र लिखा, सीबीआई जांच के लिए लिखा, वो मेरा बच्चों के प्रति कर्तव्य था, कोई एहसान नहीं हमारा किसी के ऊपर। गलतफहमी मत पालना। जितने नेता श्रेय लेते फिर रहे ना, होर्डिंग लगवा रहे हो और सब ड्रामे कर रहे हो, ये बंद कर दो। ये खालिस बच्चों की मेहनत है, इसमें हमारा किसी का कोई योगदान नहीं। हमने सिर्फ वो किया जो हमें करना चाहिए था, जो हमारी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप से एक सवाल पूछा गया कि आपके खिलाफ जब सीबीआई जांच हुई थी तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भागे थे रुकवाने के लिए। तो आप उसमें मैं, हैं, क्या, किसने, ऐसे, कौन सा, उन्हें जानकारी नहीं है, भूल गए क्या। 27 अक्टूबर 2020 को आपके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका पर, जिसमें आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सीबीआई जांच दी थी, याद कर लीजिएगा। और आप सुप्रीम कोर्ट भाग गए थे। अगर इतने दूध के धुले थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, जांच होने देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हमारे खिलाफ भी तो सीबीआई जांच चल रही है हरीश रावत जी वाले प्रकरण में। हम तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं भागे आज तक। सच्चे हैं, अड़ के लड़ रहे हैं, खड़े हैं, जो निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। आप ये बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके खिलाफ हमने सबूत दिए कि आपने अपने परिचितों के बैंक खातों में रांची से घूस खांड में पैसे लिए, गौ सेवक आयोग का एक व्यक्ति को, बेचारा सीधा साधा व्यक्ति, शरीफ एक रांची का बेचारा पार्टी का कार्यकर्ता, उसको आपने ठग लिया, नोटबंदी में उससे आपने पैसे ले लिए बैंक के खातों में, उसने आरोप लगाया, उसके आरोप पर आपके खिलाफ हमने वो सारे सबूत दिखाए, सीबीआई जांच हुई। आप क्यों भागे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच रुकवाने के लिए, क्यों रुकवाई वहां से। अरे लड़ते ना। दूसरी बात, NH-74 वाले मामले में आप ने सीबीआई जांच रोकने के लिए क्यों पहल की। सूर्यधार लेक में, जिसमें आपका साथी, आपका पार्टनर संजय गुप्ता कह रहा था कि हमने यहां पर मुख्यमंत्री को लेक की घोषणा करने से इसलिए रोक दिया क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री लेक की घोषणा करेंगे जमीनों की कीमत आसमान छू जाएगी। आप नहीं थे, आपका दोस्त नहीं था संजय गुप्ता। और सुनिए, मेरे पास सारे सबूत दस्तावेज आज भी संभाल के रखे। ये नहीं है, ये उत्तराखंड में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी कुंडलियां मैंने संभाल के रखी हुई है। ईश्वर ने कभी देवभूमि ने मौका दिया तो आप देखना, मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किसको कहते हैं। संजय गुप्ता की पत्नी और आपकी पत्नी के नाम पर चामासारी में ज्वाइंट लैंड है या नहीं है शस्त्रधारा में, जहां आप 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे, है या नहीं है। कह दो नहीं है। नहीं है तो रजिस्ट्री की कॉपी आपके मुंह पे मारूंगा, ध्यान रखना। कह के दिखाओ एक बार नहीं है। उसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आपका भाई भांग की खेती में शामिल था या नहीं था। आपका भाई, आप, और ये भी बताइए क्या जो आपके भाई और भतीजे का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें वो रोज 100 ट्रक खनन के निकालने की बात कर रहा था, वो झूठा था। बोलिए झूठा था। वो भी स्टिंग ऑपरेशन निकाल के आपके मुंह पे मारूंगा,
वो भी मेरे पास पड़ा है, मैंने चलाया हुआ है। क्या आपके भाई ने नहीं कहा था कि हम छोटी मोटी डील नहीं है, मैं जेसीबी भिजवा रहा हूं, हम छोटे मोटे पट्टों से ऐसे ही काम नहीं करते, मशीनों से करते हैं? क्या नहीं कहा था? आप में हिम्मत है ना, आप बहुत सीबीआई जांच के पैरवी की बात कर रहे हो ना कि मैंने करी। आपके खिलाफ मैं इन सब मामलों में सीबीआई जांच मांगता हूं। और आप दूध के धुले हो ना, तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखो कि उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और सीबीआई जांच कराए। चलो मैं देखता हूं आप में और सरकार में कितना दम है, आइए। अरे भ्रष्टाचार की जड़ों में जमीन तक, नीचे तक, धरातल तक गए हुए आप व्यक्ति हो। इस प्रदेश में जब आप मुख्यमंत्री बने, बनते ही आपने खनन बंद कर दिया और आपने कहा कि एक जांच कमेटी बनाई, 3 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि ये जांच करके मुझे बताएं कि ये कहां कहां खनन कराया जा सकता, कहां नहीं। उसी में एक विभाग था जिसको आपने उसका सदस्य बनाया था, मृदा भूमि संरक्षण विभाग। उसने 3 दिन बाद चिट्ठी लिख के आपको कह दिया कि हमारे बस की जांच करना नहीं है, हम इसके एक्सपर्टीज नहीं है। 8 महीने 9 महीने आप वो चिट्ठी दबा के बैठे रहे और आपने अवैध खनन इस प्रदेश में जमीन आसमान एक कर दिया। और 9 महीने बाद आप कहते हो कि साहब फलाने विभाग को हमने सदस्य बनाया था, वो जांच नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने असमर्थता जताई है, इसलिए हम वो कमेटी भंग करते हैं। अरे हद हो गई यार, हद हो गई भाई। और इतने बच्चों के समर्थक थे ना, धरने में जाते, बच्चों का समर्थन करते। मैं भी गया था धरने में बच्चों का समर्थन करने, आप भी जाते। आज आपसे किसी ने पूछा कि आपके खिलाफ जब सीबीआई हुई थी तो आप जो है वहां क्यों भागे थे सुप्रीम कोर्ट रुकवाने? तो आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या, किसने, कैसे? अरे वो गलतफहमी होगी, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उन्हें कुछ पता नहीं होगा। अरे हद है यार, हद है नौटंकी और बहरूपीयपन की यार। इस देवभूमि का बंटाधार कर दिया आप जैसे लोगों ने यार। मैं तो कहता हूं ये जो परले आ रही है ना, ये जो आपदाएं आ रही हैं, ये आप जैसे लोगों के कारण आ रही हैं, जिन लोगों ने इस देवभूमि को पाप भूमि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म करो, शर्म करो, कुछ शर्म करो थोड़ी सी। सबसे बड़ी बात तो मैं हैरान ये होता हूं कि एक आदमी अपनी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करता है, कभी दिल्ली बैठ के, कभी देहरादून बैठकर, कभी कहीं, कभी लोकसभा में। जब आप सरकार चला रहे थे और आपके खिलाफ कोई बोलता था तो आप उसे षड्यंत्रकारी कहते थे, और आज जो आप यहां से लेके दिल्ली तक षड्यंत्र करते हैं उनको क्या कहोगे? कच्चा चिट्ठा मेरे पास सबका है, उमेश कुमार नाम है मेरा, ध्यान रखना। मैं सरकारों से लड़ने और भिड़ने से डरता नहीं हूं। सैकड़ों मुकदमे मुझ पर दर्ज हुए हैं, देशद्रोह, राजद्रोह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कौन सी ऐसी धारा है जिसका मुकदमा मुझ पर दर्ज नहीं हुआ? हम सच्चे हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, ध्यान रखना। संघर्ष करके यहां तक आए हैं, किसी के दबाने से और दबने से डरने वाले लोग नहीं हैं। इस राज्य के लिए संघर्ष किया, पिछले 25 सालों में सैकड़ों मुकदमे झेले और आगे भी संघर्ष करेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। हमारे भ्रष्टाचार का मामला आज तक आप क्यों नहीं निकाल पाए कोई 25 साल में? अरे मुझे ब्लैकमेलर, स्टिंगबाज और दलाल कहने वाले मुझे ये बताएंगे क्या आज तक 25 सालों में एक आरोप सिद्ध कर पाए उमेश कुमार के खिलाफ? अरे स्टिंग करके ब्लैकमेल कर दिया। अरे स्टिंग हुए क्यों इनके? ये ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे थे जिसके कारण इनके स्टिंग हुए और फिर ये ब्लैकमेल हुए? हमें ब्लैकमेलर कहते हो? कभी इनसे पूछा कि इनके स्टिंग ऑपरेशन हुए, ये कौन से धंधे काले कर रहे थे? हमारे खिलाफ तो पूरी सरकार ताकत लगाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुझे जेल भेजा था, मेरे ऊपर आरोप लगाया था सरकार गिराने का और दलाल ब्लैकमेलिंग का। क्या हुआ? साबित क्यों नहीं कर पाए? अरे तुम्हारी सरकार थी, शर्म करनी चाहिए थी। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी ताकत और दल्ले कई सारे आपने पुलिस वाले मेरे खिलाफ लगाए थे। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं पुलिस वालों को इसलिए नहीं कुछ कहता क्योंकि मुझे मालूम है जब मुख्यमंत्री किसी के कनपटी पे बंदूक रख देता तो उसकी औकात नहीं है, वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, वो काम ना करे। क्या कर लिया था मेरे खिलाफ राजद्रोह दर्ज करके देहरादून में? त्रिवेंद्र जी, सीमाओं में रहना चाहिए।
900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत आप पे बहुत, और ये मतलब आंदोलन बच्चों का, जीत बच्चों की, संघर्ष बच्चों का, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली कहावत आप पे फिट बैठ रही है। जबरदस्ती होर्डिंग लगवा रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, ढोल बजवा रहे हो। कुछ शर्म लिहाज है या नहीं है? या बेच के खा गए सारी? या वो जो पौड़ी से या कहां से वो काला आता है उसका असर है? कमाल के आदमी हो यार। मतलब कुछ तो इंसान को धक्के खा के, चोट खा के शर्म लिहाज आती है। 4 साल में मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए भ्रष्टाचारों के आरोप लगने के बाद तब भी अकल नहीं आई है? कमाल है यार, कैसे मतलब कोई। और सबसे बड़ी बात सुनो, और पुष्कर सिंह धामी जी आप भी सुनना इस वीडियो को गौर से, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आप भी सुनना। अगर हिम्मत है ना, सही में अगर हिम्मत है तो सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी के 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग जो उत्तराखंड के लोगों के पैसे आपने ट्रांसफर किए हैं अकाउंटों में, उसमें सीबीआई जांच मांग के दिखाओ। मैं मांगता हूं सीबीआई। और सुनो, एक घोषणा वायरल कर रहा हूं इस वीडियो से आप सबके माध्यम से। अगर सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी पर मेरे आरोप 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के गलत निकले, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अपनी, और राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोलो। और अगर आप में हिम्मत है, अगर वाकई में देवभूमि से हो और वाकई में अपने आप को आप इस देवभूमि का सच्चे हितैषी मानते हो, तो सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी के खिलाफ आप मनी लॉन्ड्रिंग के जो मैंने सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं लगातार, उसमें सीबीआई मांग के दिखाओ। अगर दस्त लग जाएंगे, दस्त आई बात समझ में, दस्त हिम्मत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लिख के दो लेटर। मैं देता हूं आज मुख्यमंत्री को, आज दूंगा। और अगर हिम्मत है ना तो इस लेटर का समर्थन करके दिखाना। बड़े आए सीबीआई जांच करवाने वाले, 3 में ना 13 में घर में निदाने। और जो है, अरे जीत गया मोदी जी की वजह से, उनके टिकट पे जीत गए। निर्दलीय लड़ते पता लगता 5000 वोट मिलने वाले नहीं है। लोग विधानसभा लड़ लेना अगला 2027 में, औकात पता चल जाएगी। हद है भाई किसी बात की यार।